Hello student, how are you? I hope you are fine. मैं पीके पांडे आज आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाऊंगा। क्लास 10th के फिजिक्स वाले पोर्शन में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये मैं पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको लेंस से रिलेटेड टॉपिक बताया था, मतलब लेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, उससे रिलेटेड डेफिनेशन दिए थे। अब इस वीडियो में हम आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। आपने देखा था दर्पण का एकदम हूबहू रूप है। दर्पण में भी आपने देखा था कि दर्पण का क्या इंट्रोडक्शन था और दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है थोड़ा सा देखते हैं। आपने क्या देखा था कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती थी और यहाँ देखिए लेंस में यानी अवतल लेंस में 2 स्थितियां बन रही है। जैसे देखिए दर्पण के लिए आपने क्या देखा था, पहला कंडीशन उत्तल के लिए, उत्तल में आपने देखा था कि 2 कंडीशन थे और अवतल में आपने देखा था क्या नाम है कि 6 कंडीशन थे। यहाँ उसका एकदम उल्टा है। उत्तल में देख रहे हैं यहाँ पर अगर लेंस है अगर ये लेंस है तो इसके लिए आपने क्या देखा, उत्तल में आपके कितने कंडीशन बन रहे हैं 6 और अवतल में कितने कंडीशन बन रहे हैं 2। यानी उत्तल में 6 कंडीशन बन रहे हैं और अवतल में कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। ये स्थिति है, एकदम हूबहू वहीं के रिलेटेड है। बट यहाँ पर उत्तल में 2 बनते थे वहां पर और अवतल में 6 बनते थे, लेकिन यहाँ पर उत्तल में 6 बनेंगे अवतल में 2 बनेंगे। यही है थोड़ा सा फैक्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, अगर यह लेंस है तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, पक्का है। और यहाँ पर इसके दोनों तरफ यहाँ कहीं न फोकस होगा, इसे मानते हैं F1। यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होगा, इसे मानते हैं F2। एक चीज और भाई, इस पृष्ठ के कारण कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं इधर C1 है और इसके कारण जो पृष्ठ इधर बन रहा है ये मान लेते हैं C2 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो F1 है ना, ये C1 और ये जो बीच में केंद्र है प्रकाशिक केंद्र, दोनों के बीच का आधा होता है। तो इसका मतलब जब आधा होता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, दुगुना। तो यहाँ पर आप 2F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2F2 भी लिख सकते हैं, यानी F1 और F2, 2F1 और 2F2 जैसे ही लगा जाएगा तुरंत आप समझ जाइएगा ये इसका प्रकाशिक केंद्र मतलब केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, जो मान लीजिए ऐसे कोई वक्र बन रहा है ना, तो वक्र का कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसे 2F1 से यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा देखिए, ये लेंस है। यहाँ देख लीजिए इसका F1 है, यहाँ पर जहाँ C बनना चाहिए वहां पर देखिए क्या बना है 2F1 बनना, और इधर भी इसका दूसरा फोकस F2 हो जाएगा। C न लिख करके F1 F2 लिख रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा F1 मतलब फोकस और 2F1 का मतलब हो गया उसका वक्रता केंद्र। क्लियर। आइए ये देखिए, ऐसे करते हुए अगर अनंत तक हम जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अनंत तक। ये देखिए अनंत तक गया हुआ है। इसका मतलब अनंत के कंडीशन से हम इसके बीच में 3 4 5 6 कंडीशन देख सकते हैं। पहला कि अनंत पे यदि कोई वस्तु रखा गया हो, दूसरा कि यदि कोई वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखा गया हो, तीसरा कि F1 2F1 पे ही रखा गया यानी वक्रता केंद्र पे ही रखा गया हो, तीसरा 2F1 और F1 के बीच रखा गया हो, चौथा पांचवा क्या है आपका F1 पे यानी फोकस पे ही रखा गया हो, छठवां क्या है प्रकाशिक केंद्र, और ये प्रकाशिक केंद्र को C से लिखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में हो। तो 6 कंडीशन उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है। और अवतल लेंस के लिए देख रहे हैं, एक तो अनंत पे बनेगा और दूसरा अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी बन सकता है। इसलिए मैंने देखे यहाँ F1 और 2F1 नहीं लिखा है, सीधे मतलब इस पूरे सिस्टम में यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के बीच में कहीं भी एक रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्थितियां बन रही है। यानी अगर आपसे कहें लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो 2 स्थितियां, पहला उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और दूसरा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 6 स्थिति में होता है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति 2 स्थिति में होती है। आइए अब हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जरा इसको हम देखें। तो सबसे पहली स्थिति में अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि सबसे पहली बात ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जब अनंत पे हो, तो वही कंडीशन है जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई हो। वस्तु को हमेशा बताए गए थे ऐसे तीर के द्वारा लिखा जाता है, ऊपर ए लिखते हैं नीचे बी सिस्टम लिखते हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं यानी जब वस्तु अनंत दूरी पे रखा गया तो इस स्थिति में यानी मान लीजिए ये कोई आपका लेंस है, ये उत्तल पड़ रहा है ना, ये मान लीजिए लेंस है और ये आपका कोई इस तरीके से मुख्य अक्ष है। क्लियर। अब मुख्य अक्ष पे यहाँ क्या है, ये आपका F1 है और ये क्या है आपका 2F2 है। क्लियर हो गया, क्या है
2f2 हो गया यहाँ। अब 2f2 के रिस्पेक्ट इधर क्या हो जाएगा, f1 है, इधर क्या है f2 है, और यहाँ पर क्या है 2f2 है। क्लियर। तो अब हम जानते हैं कि कोई वस्तु अगर हम यहाँ अनंत पे रखेंगे, अनंत पे यहाँ कोई वस्तु अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब यहाँ से सारी आने वाली प्रकाशीय किरण, जो किरणें हैं, ये सब समांतर आएंगी, ऐसे समांतर आएंगी, और टकराने के बाद कहीं ना कहीं बिंदु पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ऐसे कहीं ना कहीं बिंदु पे मिलेंगी, फोकस पे मिलते हैं, समांतर आने वाले फोकस पे मिलते हैं, दूसरे फोकस पे मिलेंगे, तो यानी कि इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु मिलेगा। यहाँ मान लीजिए इतना बड़ा अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा मिला, बिंदु के रूप में। तो कह रहा है इस स्थिति में f2 पर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, ये प्रतिबिंब बन गया। आकार इसका कैसा होगा, तो पहले 3 कंडीशन बनते हैं, याद रखिएगा। पहली बात की स्थिति कहाँ बनती है किसी भी प्रतिबिंब की, दूसरा बात कि उसका आकार कैसा होता है, और तीसरा बात कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। याद रखिएगा 3 कंडीशन आपको हर जगह पढ़ने होंगे, स्थिति, आकार और प्रकृति। अभी आगे बताएंगे। तो इसकी स्थिति कैसी है, आप देख रहे हैं कि f2 पे बन रही है। आकार इसका कैसा, अत्यधिक छोटा, यानी छोटा मतलब बिंदु जैसा है, देखिए बिंदु जैसा है। तथा प्रकृति कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब मिल रहा है, ये हमको दिख रहा है। वास्तविक का मतलब दिखना। जैसे वास्तविक और आभासी का जरा मतलब आपको मैं समझा दूं एक बार फिर। जैसे मान लीजिए ये स्टंप है, आप क्रिकेट को जानते होंगे, ये मान लीजिए आपका स्टंप है, ठीक है, और यहाँ पर कोई खिलाड़ी खड़ा है। तो आप देखें अगर यहाँ से गेंद जा रही है फेंकने पे, डायरेक्ट जा करके इसको यहाँ जितना भी गिल्लियां हैं सब बिखेर दे, यानी कि स्टंप को यहाँ से गिरा दे ऐसे, इसे कहेंगे वास्तविक रूप से आउट हो गया वो। लेकिन अगर इसके सामने वो खड़ा है और उसके पैर आ गया, पैर पे ही लग गया गेंद, पीछे ना जा गया, तो आप LBW कहते हैं। जब पैर हटाते हैं तो आप देखते होंगे कंप्यूटर के द्वारा देखा जाता है, तो यहाँ पर एक ऐसे किरण दिखाती है, तब जाके गेंद दिखाता है, इस गिल्लियां उखाड़ता है। वो आभासी, आभास किया जाता है, यानी कल्पना किया जाता है। तो काल्पनिक चीजें होती हैं। तो आभासी और काल्पनिक का, आभासी और वास्तविक का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ जो बनता है वो वास्तविक यानी दिखता है, यानी रियल का होता है, एवं उल्टा बनता है। उल्टा मतलब हमेशा अगर ये ऊपर है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस द्वारा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ये प्रकृति, ये जो प्रकृति है हर जगह यही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा हर स्थिति में। आइए इसका रिलेटेड अगर इसका चित्र देखना चाहता हूं तो चित्र क्या है आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए इसका डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि f1 कहाँ बना है, f2 कहाँ बना है, और फिर उसके बाद इस स्थिति में सारा स्थिति प्रकाश की किरण जा रही है। सारा चीज जो मैंने समझाया देखिए एकदम हूबहू वही दिख रहा है। तो इस कंडीशन से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो डायग्राम बना लीजिएगा। तो अब अगला कंडीशन चलते हैं हम। दूसरा दिया है, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो। कहाँ रखा हो, अनंत तथा 2f1 के बीच रखा हो। कहाँ रखा हो, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में रखा हो। इसका मतलब अगर इसके डायग्राम को हम बनाएंगे तो मान लीजिए ये आपका क्या है, इस तरीके से लेंस दिया हुआ है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ क्या है, f1 है, यहाँ क्या है 2f1 है, यहाँ क्या है अनंत है, और आप देख अनंत इनफाइनाइट है। यहाँ क्या है f2 है, यहाँ क्या है 2f2 है, देख सकते हैं। तो अगर यहाँ अनंत और इसके बीच में कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वस्तु रखा गया है, जिस वस्तु का नाम AB है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण भेजेंगे ऐसे होते हुए, तो ये जाएगी फोकस से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं फोकस से गुजरेगी ऐसे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं। 2 किरण भेजते हैं, आपसे बताया भी गया था, तभी प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए यहाँ काटा, यानी कि देख सकते हैं f2 और 2f2 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे बन गया। ये देखिए बहुत बड़ा था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा और उल्टा बन गया। तो ही कह रहा है f2 तथा 2f2 के बीच में इसकी स्थिति होगी। इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ये हर जगह कंडीशन वही लगता है, ठीक है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर AB दिया हुआ है कंडीशन, यहाँ पर 2f1 है, फिर उसके बाद f1 है, फिर ये लेंस दिया हुआ है। लेंस के कंडीशन से f2 और 2f2 या तो प्रतिबिंब देख सकते हैं, उत्तल लेंस। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ, इस स्थिति में यदि हम देखें, जब वस्तु 2f1 पर रखी गई हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर बनता है। मान लीजिए कोई आपका लेंस है, इस प्रकार से ऐसे चला है, और यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है f1 है, यहाँ पर क्या है 2f1 है। तो अब प्रतिबिंब इस वस्तु इसी पे रखा गया, किस पे, AB पे, इसे AB मान लीजिए। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो टकराने के बाद यहाँ देख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर मान लीजिए f2 है और यहाँ पर क्या है 2f2 है।
तो प्रतिबिंब यहाँ जो बनेगी ये ऐसे आएगी किरण, तो यहाँ पर टकराएगी और ये आपका बनाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 पर, यानी 2F2 पर होगी। आकार कैसा होगा, इसी के जैसा, जितना बढ़ाइए उतना बढ़ाइए। तथा प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक तथा उल्टा होता है। देख लीजिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में आपको क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसानी से दिया, आसानी से आप इसे कर सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया है ना, AB दिया है, F1 दिया है, F1 के बीच की दूरी यहाँ पर दिया है 2F दिया है, यहाँ पर भी 2F के रिस्पेक्ट में दिया है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूरी दिया है, दूरी से मतलब नहीं है। अगर F1 के बीच की दूरी F है तो 2F1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2F हो जाएगी, क्लियर। तो इससे मतलब नहीं है फोकस दूरी से। आइए चौथा कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में रखी हो, यानी ये लेंस है और ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है। अब इनके बीच में कोई वस्तु अगर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 तथा अनंत के बीच। ये अनंत है, यहाँ पर 2F2 है, यहाँ पर F2 है, तो 2F2 और F इनके बीच में कहीं ना कहीं बनेगी, यहाँ पर अनंत के बीच में बनेगी, यानी अनंत के बीच में बनती है। आकार कैसा होता है, बड़ा, ये छोटा है, ये देखिए अपने आप बड़ा हो जाएगा। प्रकृति कैसी, वास्तविक तथा उल्टा, हर जगह होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम कैसा है, डायग्राम कह रहा है कि मान लीजिए इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये 2F1 तो नहीं है, तो 2F1 और F1 के बीच में देखिए रखा हुआ है, फिर यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, फिर F2 और 2F2 रखा हुआ है। तो देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। यहाँ देखिए वस्तु को AB से लिखे और प्रतिबिंब को B' यानी A' से उल्टा बन रहा है, क्योंकि तीर को A बोलते हैं और उसके पैर को क्या, B बोलते हैं। यहाँ देखिए तीर नीचे है, B ऊपर है, यानी पैर ऊपर है, तो इसलिए A' और B' के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, देख सकते हैं। आइए अब अगला कंडीशन देखते हैं, पांचवा। जी हाँ, जब वस्तु F1 पे यानी फोकस पे रखा हो, मान लीजिए ये आपका कोई लेंस है, यहाँ पर ये आपका क्या है, F1 है, यहाँ पर 2F1, अब वस्तु इसी पे रखा है, इस पे रखा, किस पे, फोकस पे रखा। तो इस स्थिति में जो इसकी बनती है ये बहुत दूर चली जाती है, यानी अनंत पे कहीं ना कहीं जाकर के बनती, कहाँ बनती है, अनंत पे। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति देख सकते हैं कि अनंत पर हो रही है, कहाँ हो रही है, अनंत पे। आकार कैसा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और वास्तविक ये तो होता ही है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में भी आपको यही कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा है कि AB वस्तु दिया है, यहाँ F1 पे रखा गया है, तो F1 रखा है, इसलिए 2F1 नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो F2 के रिस्पेक्ट में यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये F2 से कट करके आगे जा रहा है, यहाँ भी कट करके आगे जा रहा है, और ये देखिए अनंत पे कहीं ना कहीं जाकर के अनंत से रिस्पेक्टिव रखता है, ठीक है। ये डायग्राम इसका हो गया। छठवां कंडीशन देखते हैं। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में क्या दिख रहा है, वस्तु F1 तथा केंद्र के बीच में हो, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब के अनंत, यानी मान लीजिए ये आपका क्या दिया है, कोई ऐसे लेंस दिया है, यहाँ से ऐसे क्या, ये केंद्र है C, ये क्या है आपका F1, और इधर 2F1, इधर अनंत है, तो बस ये इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसे हो। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि कहाँ बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं अनंत, क्या लिखा है, अनंत पर बनता और वस्तु बीच में होगी, अनंत तथा वस्तु के बीच में होगी। तो इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो इधर न बन करके डायग्राम बल्कि इधर बन रहा है। तो इसका मतलब ये वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ और अनंत इधर है, तो अनंत, ये अनंत और वस्तु के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आभासी मिल रहा है, यानी कल्पना, यानी डैश 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 से दिखा रहे हैं, और सीधा मिल रहा है यानी ऊपर की तरफ, और किधर मिल रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही मिल रहा है। इस स्थिति में आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियर हो गया, यहाँ देखिए A और B एक छोटा सा दिख रहा है, और यहाँ पर A' B' आपको बड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि उसी के दिशा में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ही दिख रहा है। F1 और C के बीच में रखा गया। उधर देखिए, उधर जो किरण जा रही है ये क्या नाम है, F2 से होते हुए वो वास्तविक है, और वैसे होते हुए निकल जा रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बन गया। आइए अब हम इसका सारणी देखते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने बताया, अब मैं इससे रिलेटेड आपको सारणी समझाता हूँ, सारणी क्या कह रहा है। जी हाँ, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सारणी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सारणी आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सारणी आपका है। इस सारणी में क्या देख रहे हैं आप, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, आपेक्षिक आकार लिखा मतलब आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी स्थिति, आकार और प्रकृति दिया है। इन कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला कंडीशन अनंत पे है, दूसरा 2F1 से परे है, तीसरा 2F1 पर है। परे मतलब 2F1 से परे मतलब अनंत और 2F1 के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिस्ट के द्वारा याद कर लीजिए, और ये आपका फैक्ट है। आप यहाँ पर कोई पूछे कि मान लीजिए वस्तु अगर 2F1 पर रखा है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, देखिए 2F1 कहाँ दिख रहा है, तीसरे नंबर पे, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा। और कोई पूछ दे आकार कैसा होगा तो कहेंगे समान आकार का होगा।
और ये तो हमेशा प्रकृति का ही होता है, वास्तविक तथा उल्टा। बस लास्ट वाले में देख लीजिए केवल आभासी तथा सीधा है। ठीक है, ये आपके लिए सारणी था। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जी हाँ, अगले टॉपिक है में कहा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। अवतल लेंस द्वारा दो स्थिति आपको बताया गया, एक तो वस्तु जब अनंत पे और दूसरा वस्तु जब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी हो। तो यानी मान लीजिए जब अनंत के रिस्पेक्ट में देता है तो क्या करा, इस स्थिति में करा तो मान लीजिए ये आपका, अरे भाई अवतल बनेगा। इस स्थिति में आपने देखा क्या, तो मान लीजिए ये इसका प्रकार मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा, क्या नाम है कि F1 बनेगा। यहाँ पर इधर इस साइड में आपका F1, यहाँ पर कहीं ना कहीं F2 बनेगा, 2F1 बनेगा। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कहने का मतलब ये इसका C है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जाती है, मान लीजिए अनंत से आ रही है, यहाँ अनंत से कोई वस्तु जा रही है, अनंत से जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये सीधे ऐसे निकलेगी भाई, टकरा करके दूर भागती है ना। कहने का मतलब इसका फोकस कहीं ना कहीं इधर ही बैक साइड में ऐसे आती है, इधर जाएगी तो यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी ऐसे जाएगी तो यहाँ बैक में आती है। आप देखते हैं अवतल में हमेशा पीछे की तरफ बनता है, ये बन गया, यानी जो वस्तु है उधर ही बन रहा है इधर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, यानी कि कोई तो वस्तु या फोन पर बनेगा और आकार कैसा होगा, बहुत छोटा यानी बिंदु जैसा होगा, देख रहे हैं, तथा प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। देख लीजिए डायग्राम में, डायग्राम कैसे बना है, देख लीजिए कितना आसानी से दिख रहा है कि आगे की तरफ बढ़ा है प्रकाश की किरण। जो देखिए ब्लैक कलर से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो वास्तविक है, और जो पीछे डॉट 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 लिखा गया है वो आभासी होता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम से भी क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट चलते हैं। जी हाँ, ये दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में कहीं भी स्थित हो। ठीक है, तो इस स्थिति में देख रहे हैं वस्तु, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका प्रतिबिंब है, इस प्रकार ये आपका लेंस है, और लेंस पे यहाँ से प्रकाश की किरण यानी मान लीजिए कहीं भी रखा हो, तो ये अनंत है, ये 2F1 है, ये F1 है, उसके बाद यहाँ से इसके बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ मैंने रखा, तो यहाँ से रखने के बाद टकरा कर किधर जाएगी और टकराने के बाद इधर जाएगी। तो देखने के बाद बैक साइड में ऐसे आएगी, यानी यहाँ पर कोई ना कोई बनेगा। तो जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, उससे छोटा बन रहा है। क्या रख रहा है, F1 तथा C, यानी C तथा F1 के बीच में बनेगा, और आकार कैसा होगा, छोटा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। यही थोड़ा सा पलट जाता है, आभासी और सीधा, यानी डॉट 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 के द्वारा बना हुआ है, बिंदु के द्वारा। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है। अब हमारा अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड सारणी रहेगा। ठीक है, जी हाँ, अगला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए सारणी क्या होता है। इस सारणी को आप यहाँ देख लीजिए, ये आपकी सारणी है। इस सारणी में आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति दिख रही है, और उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति दिख रहा है। अनंत पे है, और उसके बाद अनंत तथा लेंस यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी दो कंडीशन के बीच में दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें दिया है, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपने टेबल भी देख लिया, ये सारे कंडीशन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो एकदम जो दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। लेंस के लिए दर्पण सूत्र पढ़े थे, यहाँ लेंस सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण के लिए आवर्धन पढ़े थे, तो यहाँ हम क्या नाम है कि इसके लिए आवर्धन पढ़ेंगे, लेंस के लिए। उसके बाद संयोजन क्षमता, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, यानी 1-2 वीडियो और है, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल में आप देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।